Assalamualaikum students, welcome to एमी फाउंडेशन स्कूल. होप यू ऑल आर फाइन. आज जो हम साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे वो है यूनिट नंबर 8 लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट तवानाई की किस्म है. लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेसेस. लाइट खाली जगह के जरिए सफर कर सकती है. द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड विच इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड. लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है जो आवाज की स्पीड से तेज है. This is why during a thunderstorm lightning is seen before the clap of thunder is heard. इसीलिए जब तूफान आता है तो बादल गरजने से पहले बिजली चमकती हुई नजर आती है. Because light travels in straight line. क्योंकि लाइट सीधी लाइन में सफर करती है. We cannot see around corners. हम लाइट को कॉर्नर्स पर नहीं देख सकते. Nature of light. Light is a form of energy. लाइट तवानाई की किस्म है. It travels very fast in the form of waves. लाइट बहुत तेज सफर करती है लहरों की फॉर्म में. When a material such as copper wire becomes hot, its electrons soak up energy. जब कॉपर के वायर गर्म हो जाते हैं तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स तवानाई को जज्ब कर लेते हैं. When they are loaded with energy, जब ये इलेक्ट्रॉन्स तवानाई से भर जाते हैं, दे थ्रोन इट ऑफ, तो वो तवानाई को बाहर फेंकते हैं. द बंडल्स ऑफ एनर्जी थ्रोन ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट. इलेक्ट्रॉन्स जो तवानाई के बंडल्स को बाहर फेंकते हैं उसे लाइट कहते हैं. दीज बंडल्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स. और इन तवानाई के बंडल्स को फोटॉन्स कहते हैं. Anything that is hot enough, such as the filament in a bulb, the flame of a candle, or a burning piece of wood, gives off light. कोई भी चीज जब बहुत गर्म हो जाती है जैसे बल्ब, मोमबत्ती की आग या लकड़ी के जलता हुआ पीस हमें रोशनी देता है. The sun gives off a tremendous amount of light. सूरज हमें बहुत ज्यादा मिकदार में लाइट देता है. The temperature of the sun is million of times hotter than a bulb or a candle flame. सूरज का दर्जा हरारत मिलियन गुना गर्म है बल्ब के दर्जा हरारत से और मोमबत्ती की आग के दर्जा हरारत से. इट्स इलेक्ट्रॉन कीप ऑन जंपिंग एंड दे कीप पोरिंग आउट बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ लाइट. इनके इलेक्ट्रॉन्स जंप करते रहते हैं और ये लाइट के बंडल्स बाहर फेंकते हैं. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट सीधी लाइन में सफर करती है. एक्सपेरिमेंट. Take 3 equal size pieces of card and make a pinhole in the center of each. आपने इक्वल साइज के पीसेस लेने हैं कार्ड शीट के. हर कार्ड शीट के सेंटर में एक पिन होल करना है. Stand them in a straight line so that the pinholes are aligned. तीनों कार्ड के पीसेस को आपने स्ट्रेट लाइन में खड़ा करना है ताकि जो पिन होल किए हैं वो अलाइन हो जाएं. Place a candle in line with the card so that its flame can be seen through the pinhole. अब उस पिन होल के आगे आपने कैंडल रखनी है ताकि कैंडल की आग आपको पिन होल के जरिए नजर आए. नाउ शिफ्ट द मिडिल कार्ड स्लाइटली. अब आपने बीच के कार्ड को हल्का सा आगे पीछे करना है एंड ऑब्जर्व द फ्लेम. और मोमबत्ती की आग को देखना है. कैन यू सी इट? क्या आपको नजर आ रही है? The pinhole camera. The pinhole camera was invented by a Muslim scientist named Al-Haytham. Pinhole camera एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने इजाद किया था जिनका नाम अल-हैथम था. It consists of a card box with a pinhole on one side. ये कार्ड बोर्ड के बॉक्स से बनता है जिसके एक साइड पर पिन होल होता है. And a tracing paper screen on the opposite side. और दूसरी साइड पर ट्रेसिंग पेपर की स्क्रीन होती है. When rays of light from a distant object pass through the pinhole, जब लाइट की शुआएं दूर रखी हुई चीज से पास होती हैं पिन होल के जरिए, a small inverted image of the object is formed on the screen. उस चीज की एक छोटी उल्टी तस्वीर बनती है स्क्रीन पर. This proves that light travels in a straight line. इससे ये जाहिर होता है कि लाइट सीधी लाइन में सफर करती है. Sources of light. लाइट के जराए. Anything that burns give off light. कोई भी चीज जब जलती है तो रोशनी देती है. Some important sources of light are the sun, electric bulbs, lamps, candles, and glowing and burning objects. कुछ अहम लाइट के जराए हैं सूरज, बिजली का बल्ब, लैंप, मोमबत्ती, चमकती हुई और जलती हुई चीजें. Forms of light. ray.
रे मतलब किरण या शुआएं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज। लाइट सीधी लाइन में सफर करती हैं जिसको रेज कहते हैं। A ray is a path of light in a particular direction. किरण एक खास सिमत में रोशनी का रास्ता है। बीम कहते हैं चमक को। Many rays together make up a beam. बहुत सारी किरणें आपस में मिलकर बीम बनाती हैं। When several rays run along side by side, they make a beam. जब कई किरणें एक साथ चलती हैं तो वो बीम बनाती हैं। Luminous and non-luminous bodies, almost anything can give out light. तकरीबन सारी चीजें रोशनी दे सकती हैं। We can see things that gives off their own light. हम वो चीजें देख सकते हैं जो खुद से लाइट देती हैं, like the sun, an electric lamp और a candle, जैसे सूरज, बिजली का लैंप और मोमबत्ती। We can see other things because light bounces off them. हम दूसरी चीजें भी देख सकते हैं क्योंकि लाइट उन चीजों से टकराती है। They reflect the light which falls on them. जब लाइट इन चीजों पर पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। Bodies that have their own light are called luminous. ऐसी चीजें जिनकी अपनी लाइट होती है वो ल्यूमिनस होती हैं, while those that only reflect light are called non-luminous. और ऐसी चीजें जो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं उनको non-luminous कहते हैं। लेजर A laser is a very strong ray of light which is very narrow and has only one color. लेजर एक लाइट की किरण है जो बहुत पतली है और इसमें सिर्फ एक कलर है। It gives out concentrated heat, so it is used by surgeons in operations to seal blood vessels and cut tissues accurately. लेजर्स बहुत ज़्यादा गर्माइश देते हैं और ये सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशंस में ताकि खून की शरियानों को बंद किया जा सके और टिश्यूज़ को प्रॉपर्ली कट किया जा सके। Lasers are also used in compact disc players, CDs. Lasers CDs में भी इस्तेमाल होते हैं and to read the barcodes of price tags on items in a supermarket. और सुपरमार्केट में प्राइस टैग के कोड को पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मतलब शफाफ, ट्रांसलूसेंट धुंधला, ओपेक गैर शफाफ। Materials that allow light to pass through them are called transparent. ऐसी चीजें जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देती हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। Air, water and clear glass are transparent. हवा, पानी और साफ ग्लास ट्रांसपेरेंट है। Materials that allow some light to pass through them are called translucent. ऐसी चीजें जो सिर्फ कुछ लाइट को अपने अंदर से पास होने देती हैं वो ट्रांसलूसेंट हैं। वैक्स पेपर, ट्रेसिंग पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट। वैक्स पेपर, ट्रेसिंग पेपर और धुंधला ग्लास ये ट्रांसलूसेंट हैं। Materials such as cardboard, wood and bricks are opaque. ऐसी चीजें जैसे कि कार्डबोर्ड, लकड़ी और ईंटें ये ओपेक हैं। They do not allow any light to pass through them. ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती। In fact, they reflect the light that falls on them. जबकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं अगर लाइट इनके ऊपर पड़ती है। Shadows, साया। When an object is placed in the path of a beam of light, अगर कोई भी चीज लाइट की चमक के रास्ते में रख दी जाए, a dark patch resembling the shape of the object is formed on the opposite side the source of light. तो एक डार्क पैच उसी शेप से मैच करता हुआ मुखालिफ सिमत पर बनेगा। This dark patch is called a shadow. ये डार्क पैच साया है। The formation of shadows proves that light travels in a straight line. साए का बनना ये जाहिर करता है कि लाइट सीधी लाइन में सफर करती है। If the light falling on the object is coming from a single point, the shadow formed by the object will be dark all over. अगर लाइट एक सिंगल पॉइंट से चीज पर पड़ रही है तो जो शेडो बनेगा वो पूरा सियाह होगा। This evenly dark shadow is called an umbra. और इस पूरे सियाह साए को umbra कहते हैं। If the light is coming from a bigger source, अगर लाइट बड़े जराए से आ रही है, the shadow of object will not be evenly dark. तो चीज का साया पूरा सियाह नहीं होगा। The inner dark shadow और umbra will be surrounded by a lighter shadow called the penumbra. तो अंदरूनी सियाह साया हल्के साए से घिरा हुआ होगा जिसको पेनम्ब्रा कहते हैं।
Phases of the moon. The moon revolves around the earth once every 27.3 days. चांद हर 27.3 डेज में चांद के गिर्द एक बार चक्कर लगाता है. दिस इज कॉल्ड अ ल्यूनर मंथ. उस मंथ को ल्यूनर मंथ कहते हैं. When the side lit by the sun faces the earth, we see a full moon. जब सूरज की तरफ से रोशनी जमीन का सामना करती है तो हमें पूरा चांद नजर आता है. Sometimes we see no moon at all. कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चांद नजर नहीं आता. This is when the moon is on the side of the earth nearest to the sun. ये जब होता है जब चांद जमीन के साइड पर होता है सूरज के करीब. This is called a new moon. इसको नया चांद कहते हैं. Between these two positions we see only a part of the moon. इन दोनों positions के दरमियान हम चांद के parts को देखते हैं. These are called phases of the moon. और इनको चांद के phases कहते हैं. Eclipse मतलब ग्रहण. The earth goes round the sun and the moon goes round the earth. जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद जमीन के गिर्द घूमता है. Sometimes the position of the sun, the moon and the earth are such that a shadow is formed either on the moon or the earth. कभी कभी सूरज की चांद की जमीन की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि उनका साया या चांद पर बनता है या जमीन पर बनता है. Such a shadow is called an eclipse. इस साय को ग्रहण कहते हैं. Solar eclipse सूरज ग्रहण. When the moon comes between the sun and the earth, जब चांद सूरज के और जमीन के दरमियान आ जाता है, a shadow of the moon is seen on the sun. चांद का साया सूरज पर नजर आता है. This is called a solar eclipse. इसको सूरज ग्रहण कहते हैं. Lunar eclipse चांद ग्रहण. When the earth comes between the moon and the sun, जब जमीन चांद के और सूरज के दरमियान आ जाती है, a shadow of the earth is seen on the moon. तो जमीन का साया चांद पर नजर आता है. This is called a lunar eclipse. इसको चांद ग्रहण कहते हैं. Colors of light. Light is composed of 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Light 7 कलर से बनती है जिसमें violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red colors हैं. When all the colors in sunlight are separated, they make a rainbow. जब सनलाइट के सारे कलर्स को अलहदा कर दिया जाए तो ये रेनबो बनाते हैं. The rainbow has a band of red on one edge and a band of violet on the other edge. रेनबो के एक किनारे पर रेड बैंड होता है और दूसरे किनारे पर वायलेट बैंड होता है. In between are all the other colors. और इन दोनों कलर्स के दरमियान दूसरे कलर्स होते हैं. Beyond the red and violet edges there are colors that you cannot see. रेड और वायलेट किनारों के आगे आप दूसरे कलर्स को नहीं देख सकते. अल्ट्रावायलेट रेज आर जस्ट बियॉन्ड द वायलेट एज ऑफ द रेनबो. अल्ट्रावायलेट रेज रेनबो के वायलेट किनारे के बिल्कुल आगे होती हैं. इंफ्रारेड रेज आर जस्ट बिलो द रेड एज ऑफ द रेनबो. इंफ्रारेड रेज रेनबो के रेड किनारे के बिल्कुल नीचे होती हैं. दे आर इनविजिबल. ये नज़र नहीं आती बट यू कैन फील देयर इफेक्ट. लेकिन आप इनके असर को महसूस कर सकते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज कैन गिव यू सनबर्न. अल्ट्रावायलेट रेज आपको सनबर्न देती हैं यानी जिससे आपकी स्किन जल सकती है. इंफ्रारेड रेज गिव ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट कीप्स यू वार्म. इंफ्रारेड रेज तवानाई देती हैं गर्माइश की फॉर्म में जो आपको गर्म रखती हैं. लाइट एंड प्लांट लाइफ. प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना खाना गैर जानदार चीज़ों से बनाते हैं. उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. इस प्रोसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से मिलती है और पानी जो मिट्टी से मिलता है. दे आर कंबाइंड टू फॉर्म शुगर्स एंड स्टार्च. कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर शुगर और स्टार्च बनाते हैं. ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ विच इज नीडेड बाय अदर लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीथिंग. ऑक्सीजन गैस बाहर फेंक दी जाती है जिसकी दूसरे जानदारों को ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. फोटोसिंथेसिस यूजेस एनर्जी फ्रॉम द सन.
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तवानाई इस्तेमाल करता है सूरज से। द ग्रीन मटेरियल इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तों में जो ग्रीन चीज होती है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सन्स एनर्जी। क्लोरोफिल सूरज की तवानाई को जज़्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब द रेड एंड ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ये क्लोरोफिल लाइट की ब्लू और रेड पार्ट को जज़्ब कर लेता है। द ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। That is why chlorophyll and the leaves of most plants are green. इसीलिए क्लोरोफिल और ज्यादातर पौधों के पत्ते हरे होते हैं। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ द एक्सरसाइज। नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 2 fill in the blanks. नंबर 3 draw lines to match the statements in list A and B. Match the column है A और B को मैच करना है। नंबर 4 चूज द करेक्ट आंसर। अब इस वीक का असाइनमेंट देख लेते हैं। दिस इज असाइनमेंट नंबर 17। इस असाइनमेंट में यूनिट नंबर 8 लाइट को पढ़ना है। फर्स्ट टास्क में आपने चैप्टर की रीडिंग करनी है और टाइटल पेज बनाना है। सेकंड टास्क में आपने वर्ड स्पिनिंग करने हैं। टास्क नंबर 3 में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। टास्क नंबर 4 में चूज द बेस्ट आंसर करने हैं। टास्क नंबर 5 में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और टास्क नंबर 6 है एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट द टास्क नंबर 1। रीड यूनिट नंबर 8 लाइट पेज नंबर 72 टिल 77। मेक अ टाइटल पेज। रीडिंग आपने कर ली, अब टाइटल पेज बनाएंगे। ओपन योर कॉपी। यूनिट नंबर 8 लाइट डेट नोट करेंगे। टास्क नंबर 2 राइट द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए अल्फाज के मीनिंग लिखेंगे। कॉलम बनाएंगे वर्ड्स मीनिंग का। एनर्जी मीनिंग तवानाई। ट्रैवल मीनिंग सफ़र करना। बर्न मीनिंग जलना। बीम मीनिंग चमक। ट्रांसपेरेंट मीनिंग साफ शफाफ। ट्रांसलूसेंट मीनिंग धुंधला। ओपेक मीनिंग गैर शफाफ। शेडो मीनिंग साया। टास्क नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स बुक में ही करनी है। ओपन योर बुक पेज नंबर 78। Fill in the blanks to complete the following statements. A ray is a path of light traveling in a particular direction. किरण एक खास सिमत में लाइट का रास्ता है। A laser is a very strong narrow beam of light which has only one color. लेजर बहुत स्ट्रॉन्ग पतली लाइट की चमक है जिसमें सिर्फ एक कलर है। White light is made up of 7 colors. सफेद रोशनी 7 कलर से मिलकर बनती है। The dark part of a shadow is called the umbra. साए के सियाह हिस्से को umbra कहते हैं। When the moon comes between the sun and the earth, a solar eclipse occur. जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज ग्रहण होता है। The speed of light is 300,000 kilometers per second. लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर है। टास्क नंबर 4 चूज द बेस्ट आंसर। ये भी आपने बुक में ही करने हैं। चूज द करेक्ट आंसर। द स्पीड ऑफ लाइट इज करेक्ट ऑप्शन इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। लाइट ट्रेवल्स करेक्ट ऑप्शन फास्टर देन साउंड। लाइट आवाज की स्पीड से तेज सफर तय करती है। Number 3, the image of an object formed in a pinhole camera is correct option is small and inverted. Pinhole कैमरे में जो चीज की तस्वीर बनती है वो छोटी और उल्टी नजर आती है। A strong ray of light of one color is called a correct option is laser. लाइट की तेज किरण जिसमें सिर्फ एक कलर हो उसको लेजर कहते हैं। Number 5, the number of colors which make up white light is correct option is 7. 7 कलर से white light बनती है। The outer lighter part of a shadow is called the correct option is penumbra. बाहर का साए के बाहर का हल्का सियाह हिस्सा penumbra होता है। टास्क नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर की हेडिंग आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है। नेम सम सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट के कुछ जराए के नाम लिखने हैं।
आंसर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट तवानाई की किस्म है। द सोर्सेज ऑफ लाइट आर सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प एंड कैंडल्स। लाइट के जराए हैं सूरज, बिजली का बल्ब, लैम्प और मोमबत्ती। व्हाट इज फोटॉन्स? फोटॉन्स क्या हैं? आंसर, द बंडल्स ऑफ एनर्जी थ्रोन ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो तवानाई के बंडल्स को बाहर फेंकते हैं उसको फोटॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रे? रे क्या है? आंसर, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रे। लाइट सीधी लाइन में सफर करती है जिसको रे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बीम? बीम क्या है? आंसर, मैनी रेज टुगेदर मेक अप अ बीम। बहुत सारी रेज आपस में मिलकर बीम बनाती हैं। बहुत सारी किरणें आपस में मिलकर चमक बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लेजर? लेजर क्या है? आंसर, अ लेजर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रे ऑफ लाइट। लेजर बहुत तेज लाइट की चमक है विच इज वेरी नैरो, जो बहुत पतली है, एंड हैज वन कलर और उसमें सिर्फ एक कलर है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सोलर इक्लिप्स। सूरज ग्रहण को डिफाइन करना है। आंसर, When moon comes between the sun and the earth, जब चांद सूरज के और जमीन के दरमियान आ जाता है, a shadow of moon is seen on the sun. चांद का साया सूरज पर नजर आता है। This is called solar eclipse. इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। टास्क नंबर 6, एक्टिविटी, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द स्टेटमेंट इन लिस्ट ए एंड बी। आपने बुक में ही करनी है मैच द कॉलम। बुक में आपको ये मैच द कॉलम गिवन है, आपने बुक में ही ये मैचिंग करनी है। यहाँ आपका चैप्टर और कॉपी वर्क कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।